सुनिए, अब तक हमने निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत बुनियादी स्तर पे हमने सीखा है, ठीक है जी, उसी के बारे में सीखा है, ट्रेनिंग्स भी ली है। और अब क्या हम समझेंगे, प्रारंभिक चरण यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज। पर प्रिपरेटरी स्टेज से समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि NEP 2020 के बारे में समझना पड़ेगा, हमें NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के बारे में समझना पड़ेगा, और हमें फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि जो प्रारंभिक चरण है, जो प्रिपरेटरी स्टेज है, उसमें भाषा शिक्षण कैसे कराया जाएगा, क्या पद्धतियां चुनी जाएंगी, कैसे विषय वस्तु का चयन होगा या कैसे आकलन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा NEP 2020, ठीक है जी। अब सुनिए, पहले हम दो कारणों की बात करेंगे। एक, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए पहला रीजन लिखिए, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए और दूसरा रीजन है देश की या लोगों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सर ये दरवाजा एक बंद कर, तो बाहर खड़ा डिस्टर्बेंस नहीं। पहला रीजन मैंने बताया क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए, और दूसरा मैंने रीजन बताया देश या लोगों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। देश की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये दो ऐसे रीजन थे मेन में, जिनके लिए NEP 2020 ने रिकमेंड किया, आह्वान किया या अनुशंसा करी। क्या अनुशंसा करी जी? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। भाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए हमारे देश में, एजुकेशन ऐसी नहीं जिसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, फायदा पहुंचे। दूसरा कि भविष्य की जो हमारी जनरेशन होगी उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तब NEP 2020 ने ये अनुशंसा करी। क्या अनुशंसा करी? पहली अनुशंसा करी कि शिक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव हो। पहली अनुशंसा क्या करी? शिक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव हो। तो यहां पे एरो बना के लिख दीजिए, NEP 2020 ने अनुशंसा करी, अनुशंसा करती है। क्या अनुशंसा करती है जी? पहली अनुशंसा क्या होगी? शिक्षण व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव हो, ठीक है। व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव। पहली अनुशंसा करी NEP ने, आह्वान किया, रिकमेंड किया कि शिक्षण व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव। दूसरी अनुशंसा क्या करी उन्होंने? नई NCFI और SCFI, नया NCFI और SCFI, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022। कौन सी आ गई अपनी? 2022। तो इसके लिए उन्होंने आह्वान किया। तो दूसरी अनुशंसा क्या रहेगी? नई NCF एंड नई SCF के लिए उन्होंने अनुशंसा करी, ठीक है जी। विकसित हो,
आगे लिख दो विकसित हो। समझ में आया? तीसरी अनुशंसा क्या करें? तीसरी रिकमेंडेशन क्या दी एनईपी 2020 में? एनईपी 2020 ने तीसरी रिकमेंडेशन दी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को आयु वर्ग के आधार पर सीखने की सबसे उपयुक्त शैलियों के हिसाब से 4 चरणों में बांटा जाए। तीसरी रिकमेंडेशन थी शिक्षा को आयु वर्ग के आधार पर या हिसाब से आयु वर्ग के सीखने की सबसे उपयुक्त शैलियों के हिसाब से सीखने की सबसे उपयुक्त शैलियों के हिसाब से कितने चरणों में बांटा जाए, विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए? 4 चरणों में बांटा जाए।